अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज मेरा थोड़ा मुख्तसर सा लेक्चर है। चूंकि फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का शेर नंबर 1, 2, 3 मैंने पिछला लेक्चर दिया। आज शेर नंबर 4, 5 दो ही शेर हैं, तो इस पर मुख्तसर सी बात करूं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम नस्ब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। कैस हो कहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं। अगर हम देखें बेटा, यहाँ पर शायर ने एक तरफ नाम नस्ब जात पात की बात की गई, दूसरी तरफ वफा की बात की गई। और वफा करने वाला हबशी भी दवाम पा जाता है। और और से देख ले तो यहां शायर ने कहा मैदान वफा दरबार नहीं। क्या नहीं है? यानी कि ये नुक्ता अलग देखे आप, मैदान वफा ये दरबार नहीं है बादशाहों का। बादशाहों का दरबार नहीं है। बादशाहों के दरबार में नाम नस्ब जात पात की पूछ पाछ की जाती है। और वफा के मैदान में तो कोई ऐसी चीजों को परखता नहीं है। कैस हो कहकन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं। यहां पे तो नहीं पूछा जाता। फिर कहा यहां नाम नस्ब की पूछ कहां, किस जगह पर? बेटा यहां पे नहीं, इस जगह पर मैदान वफा में नाम नस्ब की पूछ नहीं है। नाम नस्ब की पूछ है बादशाहों के दरबारों में। बादशाहों के दरबारों में गुरबा को जाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो वहां पे नहीं पहुंच सकते। एक लेवल का इंसान पहुंचता है वहां पे। तो गरीब गुरबा बादशाहों के दरबारों में ना पहुंच सकते थे, और ना पहुंच सकते हैं, ना पहुंच सकेंगे। तो ये पहुंच किस में हासिल है? वफा में है। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा है नवाज। ये तो अल्लाह के यहां ये तफरीक नहीं है, ये वफा के मैदान में तफरीक नहीं है। बादशाहों के दरबारों में तो बड़ा फर्क है इसका। अमीरों को कुर्बत मिलती है और गरीबों को नहीं। तो क्या कहा? आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। बेटा आशिक किसी का वस्फी नाम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते वो जात पात नस्ल रंग से आशिक ही लगता है तो आशिक उसके सिलसिले में रहेगा, उसकी जात पात में रहेगा, उसका बाप आशिक था, उसका दादा आशिक था, या वो नहीं, या वो अमीर है उसका बाप फलां है, उसका बाप फलां बादशाह है, उसका दादा फलां बादशाह था। नहीं, आशिक तो किसी का नाम नहीं, और ना कुछ इश्क किसी की जात है। इश्क जो है वो जरूरी नहीं है बड़ी जात में पाया जाए, आला ओहदा दरान में पाया जाए। ये तो मैदान वफा है, ये तो कम जातों में भी पाया जाता है, ये काले सांवले में भी पाया जाता है, ये हबशी में भी पाया जाता है। और तो यहां पर बेटा फैज के हवाले से अगर हम देखें तो उसने क्या कहा? इश्क में नाम नस्ब की पूछ नहीं चलती, इश्क में जात पात रंग छूत छात की का कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसके मुकाबले में उन्होंने जिस चीज को तरजीह दी है वो वफा है, वफा को बरतरी दी है। तो लंबे किस्से होते हैं। अगर हम देखें, अगर क्लास वर्क काम होता, लेक्चर यूट्यूब का मुख्तसर लेक्चर ना होता, तो फिर इसमें बड़ी बातें इधर उधर से जोड़ जाड़ के लंबा एक काम किया जाता है। लेकिन यहां पर आप लोगों को हिंट दिए जाते हैं। और क्या कहा? मोहब्बत का दरबार बादशाहों का दरबार नहीं है। फिर कहा इश्क में हर कोई किस्मत आजमाई कर सकता है। क्या कहा तीसरे पॉइंट पर? इश्क में हर कोई किस्मत आजमाई कर सकता है। ये जरूरी नहीं है इश्क में वडे वडेरे इश्क कर सकते, जो भी कूद पड़े। और हम इसमें दोनों पहलुओं पर बात कर सकते हैं, इश्क हकीकी में भी बात कर सकते हैं। और अल्लाह के सामने जाकर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा है नवाज। तो यहां पर जात पात छूत छात की बात नहीं की जाती। फिर मजाजी इश्क की भी बात की जा सकती है कि चाहे छोटी जात का इंसान है या बड़ी जात का इंसान है, और वो काला है, वो सांवला है, वो नीला पीला गोरा जो भी है, तो ये नहीं है कि छोटी जात का इंसान। इसमें नस्बुलैन से भी इश्क हो सकता है। आपके नस्बुलैन से इश्क, तो ये जरूरी नहीं है कि एक बड़े ओहदादारान ही कर सकते हैं, एक छोटा इंसान भी अपने नस्बुलैन से इश्क कर सकता है। शेर यहां पे लिखा हुआ है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज आम है,
रूमी फना हुआ हबशी रजी अल्लाह ताला को दवाम है। हम मोहब्बत में भी मसावात के कायल हैं, अदीद तखल्लस है, प्यार करते हैं कब नाम नस्ब देखते हैं। तो कुछ दो तीन शेर मैंने तशरीह में भी पढ़ लिए, वो भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। तो बेटा अगला जो हमारे पास शेर है, गरबाजी इश्क की बाजी हो जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो बल्ले बल्ले, गर जीत गए तो क्या कहना, आरे भी तो बाजी मात नहीं। बेटा यहां पर बाजी इश्क की बात है कि इश्क की बाजी लगा दो। इश्क की बाजी मजाजी इश्क ही नहीं है, ये नस्बुलैन है। आपका कोई किसी चीज से इरादत है, कीदत बंदी है, तो क्या गरबाजी इश्क की बाजी हो जो चाहो लगा दो डर कैसा। आपको नस्बुलैन है, मैं ये कर सकता हूं तो लगा दे, क्यों डर रहा है। और हसारा ना देख, इन मामलों में हसारा ना देख, इरादे बांधते हैं सोचते हैं तोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए, इन चीजों से निकलो। गरबाजी इश्क की बाजी है, हाँ नस्बुलैन है तो लगा दे, डर कैसा, क्यों डर रहा है, क्यों खौफजदा है। गर जीत गए तो बल्ले बल्ले, जिंदगी सहल हो जाएगी, कामयाबी आपकी कदम चूम जाएगी। और अगर हारे तो बाजी हार का नाम नहीं, बाजी में हारा नहीं जाता, बाजी में सीखा जाता है। एक बल बनाने वाला इंसान कितने टाइम उस पर ट्राई करता है, कामयाबी बाद में नसीब होती है। तो हाँ, एक बार नहीं दूसरी बार नहीं तीसरी बार, बाजी हारने में बाजी को सीखा जाता है, बाजी में मात नहीं आ जाती। ये जरूरी नहीं है कि आपको मौत पड़ जाएगी, ये ऐसे इंजेक्शन है जो जितने लगे उतने ही कामयाबी है, इंजेक्शन लगवाते जाओ। तो कहा कि गरबाजी इश्क की बाजी हो जो चाहो। आज बेटा यहां पर अगर हम देखें, शायर ने इश्क को गेम कहा है, बाजी कहा है, खेल कहा है, तो इस खेल में कूद जाओ, और अगर जीत गए तो बड़ी बात है, हार गए तो ये हार नहीं है, इसमें आपने कोई एक पल कोई एक स्टेप सीखा है, आपने कोई नई चीज सीखी है। तो बेटा यहां पर मैंने इस के हवाले से कुछ दो चार शेर लिखे हुए हैं। तुम अपनी शर्तों पर खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तुम हो मेरे, अगर मैं हारा मैं तुम्हारा। दोनों सूरत में बाजी इश्क की न पूछ बात, जीत की जीत है और मात की मात, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरे। ओके बच्चों, ये थे मुख्तसर सा टॉपिक था। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में, अगली गजल में। ओके, अल्लाह हाफिज।